गर्मी लग रही। चलो चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर मौसम की अपनी एक सौगात होती है, तो इसी तरह सर्दियों की सौगातों में से भी जो चंद चीज़ें शामिल हैं वो है संगाड़े और शक्करकंदी। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको ये चीज़ें पसंद ना हो, और सबकी ये मोस्ट फेवरेट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जी आज मैं आपके साथ संगाड़े कैसे उबालते हैं वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे संगाड़ों को अच्छी तरह पहले वॉश कर लिए, ताकि ऊपर जो भी डर्ट है, कोई गंद वगैरह अच्छी तरह सारा वॉश हो जाए। तो यहाँ पे स्टील का पतीला लिया है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए हैं, और ऊपर एक स्टैंड रख दिया है, और उस पर जितने सिंगारे अच्छी तरह धोए थे उसको 1 बाय 1 अच्छी तरह फैला दिया है। और इस तरीके से फैलाया है कि सारी भाप उनको कवर कर सके, कोई ऊपर नीचे होने की वजह से कोई कच्चा ना रह जाए। और ऊपर एक गीला रुमाल करके उससे कवर कर दिया, और यहाँ पे कवर करके ढक्कन दे देंगे, और ऊपर कोई वेट रख देंगे, जो कि मैंने चट्टू वटे का इस्तेमाल कर दिया। जब बॉईल आना शुरू हो जाए, पानी से प्रॉपर आवाज़ आए कि बॉईल आ रहा है, तो फिर उसकी आंच हल्की कर देंगे। तो ये तो अब इसे दम के लिए छोड़ दिया है। अब चलते दूसरे कामों के लिए। चाहे सर्दी हो और गर्मी हो, लेकिन उसमें एक जब शिद्दत आती है तो हर इंसान को कुछ ना कुछ काम ज़हमत लगने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चाहे ज़हमत हो, जो मर्ज़ी हो, इंसान को वो काम लाजमी करने ही पड़ते हैं। तो सर्दियों की ज़हमत के काम में एक चीज़ जो शामिल है वो है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री सर्दियों में करना बहुत टफ़ टास्क होता है, और इस पूरा दिन तकरीबन लॉन्ड्री में तो मस्त लगता है अगर आप खुद करते हैं। अगर आप किसी मेड से करवाते हैं वो उस पर डिपेंड होता है, आप फिर दूसरे काम देख लेते हैं। तो फ़िलहाल जी सबसे पहले यहाँ पे बेड की शीट चेंज की है, जो कि सर्दियों में 1 हफ़्ते बाद चेंज होती है, क्योंकि सर्दियों की जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ी लॉन्ग टाइम कन्वर्ट हो जाती है। गर्मियों में होता है कि इंसान के पसीना जो होता है सारी चीज़ कवर कर रहा होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी स्मेल देना शुरू हो जाता है। तो वो आफ्टर 3 डेज़ तो मस्ट होता है चेंज करने का। लेकिन सर्दियों में जो हम बेडशीट चेंज करते हैं उसको 1 वीक तो मस्ट है उसके बाद। और कुछ ज़रूरी चीज़ें दूसरी भी थी जिसमें खेस थे, उसके अलावा भी बड़ी बड़ी चीज़ें। इंसान कभी कभार होता है कि सोफ़े पे बैठा हुआ है या फिर कंबल नहीं लेना चाहता, तो ऐसी चीज़ पड़ी है सेपरेट, तो वो अपने आप को कवर करके बैठ जाता है। तो यहाँ पे जी हमने सबसे पहले जी वो बेसिक चीज़ें डाली हैं जो कि वाइट है, और उनको वाइट पानी में ही डालना मस्ट होता है। तो ये रही हमारी 2 मशीनें। और आपको एक मशीन की ख़ास बात बताऊँ, ये जो छोटी मशीन है यूनाइटेड वालों की, ये माशाल्लाह से 25 साल पुरानी है। 25 साल, आप सोच सकते हैं 25 साल। इसकी ड्रायर भी अभी तक है, लेकिन उसका एक पुर्जा ख़राब है, बस जब वो भी ठीक कर लेंगे वो भी चल पड़ेगी। तो खैर जी यहाँ पे धनिया मैंने ड्राई किया था, और ड्राई करके इसे मैं सेव कर लूँगी, क्योंकि अब सर्दियों में भी चीज़ें अक्सर गल जाती हैं, गर्मियों में तो ऑलरेडी ही गलती हैं। तो इतनी महंगी चीज़ें होती तो वो पड़ी पड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती। तो मैं इस तरह धनिया ड्राई करके रख देती हूँ, और जब दिल चाहा जिस चीज़ में भी, चाहे आप लिक्विड चीज़ है ड्राई चीज़ है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज है जी लॉन्ड्री डे, तो उसमें हर वो चीज़ धुलेगी जो कि आप कहते हैं ना कि चलो मैं नेक्स्ट धुलाई में धो लेती, चलो मैं फिर तब कर लेती हूँ, चलो मैं फिर तब कर लेती हूँ, बस उसी तरीके से। तो यहाँ पे जी मैंने सोफ़े के भी कवर उतार लिए हैं, और मामा कर रही थी लॉन्ड्री, और मेरी ज़िम्मेदारी थी दूसरे काम। तो यहाँ पे जी लॉन्ड्री तो साथ साथ चल रही, साथ साथ थोड़ी ज़िम्मेदारी दूसरी भी चल रही कि आज हम अपने मिठों को थोड़ी सी आज़ादी दिलाएंगे, वो थोड़ा फिरे, एंजॉय करें, और थोड़े अपनी ज़िंदगी के चंद दिन जी लें, क्योंकि उनको काफ़ी देर हो गई थी सर्दी की वजह से। अब नहीं निकालते, हफ्ते में एक बार या हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उनको निकालते। तो खैर से जी माशाल्लाह सब अंदर आ गए। अब उनका बाथ टाइम स्टार्ट हो गया, अब उनको बाथ देंगे। जैसे इंसान गर्मियों में सर्द चीज़ पसंद करता है, सर्दियों में गर्म चीज़ पसंद करते हैं, इस तरह ही दूसरे जानदार भी ये चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इनको बाथ देने के लिए यहाँ पे मैंने इनको गर्म पानी दिया था, ताकि वो बाथ ले और इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और इतनी शदीद सर्दी में इनको कोई नुकसान ना हो। और दूसरी बात, मैंने इनकी स्पेशल एक वीडियो रेडी कर रही हूँ, उस पर वर्क कर रही हूँ कि मैं आपके साथ प्रॉपर इनकी विंटर केयर शेयर कर सकूँ, इनके टिप्स शेयर कर सकूँ कि क्या क्या ज़रूरी होता है इनकी क्लीनिंग के लिए, इनकी सर्दियों में कैसे सेफ्टी कर सकते हैं हेल्थ वाइज कह ले, और इनकी केयरिंग वाइज। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी आफ्टर 15 मिनट इनका बाथ टाइम फाइनली कंप्लीट हो चुका हुआ है।
और यहाँ पे हम फिर से आ गए किचन में और आधे घंटे बाद हमारे सिंगारे बेहतरीन से बेहतरीन गल चुके हुए हैं। यहाँ पे अभी पहले टेस्ट करेंगे, अगर गल चुके होंगे तो बेहतरीन है, नहीं तो फिर से 5 मिनट का दम लगा देंगे। तो यहाँ पे जब मैंने चेक की तो बेहतरीन से बेहतरीन गल चुके थे। और सिंगारे आपको पता है थोड़े से हार्ड ही हो तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, अगर ज़्यादा गल जाए ना तो उसका वो टेस्ट ही होता है ना आलू आलू टाइप हो जाता है, तो वो घर में हम भी प्रेफर नहीं करते, उसका वो फिर टेस्ट भी नहीं रहता। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना, आप खुद कहेंगे जैसे बाज़ार में लोग साइकिलों पे बेच देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट होगा, वैसे ही सख्त सख्त होता है। बाज़ार वाले कहते हैं कितने यार हार्ड हार्ड है, घर में वैसे नहीं बनते। तो बस आप ट्राई करना और आधा घंटा जस्ट दम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे शरीफ मिठू जो कि बिल्कुल भी नहीं है वो हमारे नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अब इनका थोड़ा घर सेट कर देंगे और नहाने के बाद इनका दूसरा काम होता है सोना। तो यहाँ पे कमरे में कोई नहीं था तो यहाँ पे अब लाइट्स ऑफ कर देंगे और ये माशाल्लाह सब अब सो जाएंगे और अपनी नींद पूरी करेंगे। तो आप बताएं आपके एरिए में वेदर कैसा जा रहा है। लाहौर में तो इतनी सर्दी हो गई है, इतनी सर्दी 6 टेम्परेचर, और एक होता है ना ठीक है जो टेम्परेचर है लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा वाली फ़ील हो ना, वो भी अलग ही बात है कि आप हाथ वैसे ही ज़रा ठंडक में गए तो आपके हाथ फ्रोज़न होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सुन्न होते हैं वैसे स्टार्ट हो जाते हैं। और उस पे सोने पे सुहागा, अगर आपका पाँव कहीं टकरा जाए और आपके पाँव के फिंगर्स जो टकरा जाए, उफ क्या दर्द स्टार्ट होती है कि आपका पूरा दिन उसी में गुजर जाता है। तो ये ले जी, अब यहाँ पे हम आ गए छत पे कपड़े फैलाने, एक एक करके सारे कपड़े अच्छी तरह फैला देंगे। और इतनी सर्दी लाहौर में तो 6 डिग्री चल रहा है, कभी 5 में भी अभी आहिस्ता आहिस्ता टच कर रहे हैं। तो अभी तो कह रहे हैं कि जी 16 जनवरी तक अरूज पे है, और कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जनवरी फुल ही इसी तरीके से गुज़रेगा। तो इसलिए अभी जो अरूज मज़ीद आना है उससे पहले पहले ये जो बहुत डीप वाली लॉन्ड्री थी ना वो करना भी बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ था। और माशाल्लाह से जी छत पे सारे कपड़े फैल चुके हैं और माशाल्लाह छत सारी फिल हो चुकी है और छत पे मज़ीद कोई जगह बाकी नहीं रही। तो आप बताएं अगर कोई जगह छत पे बाकी नहीं होती तो आप कौन सी जगह यूज़ करते हैं। हम तो सीढ़ियाँ वाला एरिया यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे कपड़े फैलाएंगे जो कि मोटे मोटे, तो वहाँ पे मैंने सिराने के कवर्स फैलाए हैं। अब बारी आ गई टेरेस की, वहाँ पे कपड़े सारे फैलाएंगे 1 बाय 1 करके। अच्छा, जो लॉन्ड्री कर रहा था ना वो तो सिर्फ लॉन्ड्री की हद तक ही होता है, यानी कि कपड़े धोता जा रहा है, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड पे काम कर रहा होता है ना उसने कपड़े भी फैलाने होते हैं, उसने पूरा घर भी टेक केयर करना होता है। कोई कुछ मांग रहा है, कुछ देना है, कुछ कुक करना है, बर्तन धोने हैं, हर एक चीज़ उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जो लॉन्ड्री धोने वाला होता है वो अपने आप को फ़ील करता है कि मैं ज़्यादा थक गया, लेकिन जो पीछे काम कर रहा था वो उससे ज़्यादा थक गया होता है। और फिर मैं ये समझती हूँ कि चाहे लॉन्ड्री हो चाहे पीछे काम करने वाला, काम तो सारा एक जैसे ही होता है, ज़िम्मेदारी बस होती है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। कपड़े भी बाहर सारे फैल गए हैं और जो सॉक्सेस हैं उनको यहाँ पे स्टैंड पे फैला देंगे। बाहर अगर फैलाते तो कुछ ना कुछ गायब ज़रूर हुआ था, इस तरह पूरा एक पेड़ होता है ना वो सारा वेस्ट हो जाता है और सिंगल किसी काम का नहीं होता, वो फिर सारी चीज़ ज़ाया होना स्टार्ट हो जाती है। अब रात की शाम के खाने की बारी आ गई है। यहाँ पे मज़ेदार सी फूली फूली रोटियाँ बना लेंगे। चलिए जी, रात के बज रहे हैं 10 और फाइनली अब जाके सारे कपड़े मैंने फैला लिए। इस दौरान मैंने खाना भी बनाया, शाम के वक्त जो आपने देखी वीडियो, तब मैंने फिर अंदर जाके खाना बनाया और फिर बाहर टेरेस पे भी कपड़े फैलाए। पूरी छत भरी है, देखे खेस सब कुछ, बेडशीट, और ये दीवार भी भरी है जिसमें स्वेटर्स वगैरह पैंट्स है। और ये रहा एरिया, और अभी भी ये रही टोकरी जिसको नीचे जाके मैंने फैलाना है। और हमारा टेरेस भी फिल हुआ है, ये देखें, थोड़ी सी जो स्पेस है वहाँ पे अब जाकर ये वाली टोकरी फैलाऊंगी। और एक और चीज़, अभी सारी जगह फिल होगी लेकिन सीढ़ियों में जो है मैंने सारे जो सराहने के कवर्स होते हैं ना वो फैलाए हैं। दी हूँ आपको, ये देखिए आपने
साढ़े सराने के कवर्स। तो चलें जी आए अब नीचे चलते हैं, बहुत सर्दी हो रही, हाथ फ्रोज़न हो रहा है मेरा। तो इसी के साथ जी रात के बज गए थे 11 और यहाँ पे फिर तब जाके मुझे टाइम मिला था खाना खाने का। अब मैं खाना खाऊंगी और साथ सैलड खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। इसी तरह जी आज की वीडियो को करते हैं एंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जी अल्लाह हाफिज़।